सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए तेज धमाकों में तकरीबन 100 लोग मारे गए, जबकि 3000 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। धमाके से शहर में स्थित बंदरगाह का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। धमाकों की वजह बंदरगाह में स्थित वेयर हाउस में रखा हुआ विस्फोटक बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय मीडिया का अनुमान है कि ये अमोनिया नाइट्रेट हो सकता है, जिसकी वजह से विस्फोट हुआ। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियब ने हादसे के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। उन्होंने कहा कि धमाकों के लिए जिम्मेदार दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। धमाकों के बाद राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने तत्काल रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लेबनान सबसे बुरे हालातों से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह के हादसों ने देश के आर्थिक हालात और भी बदतर कर दिए हैं। देश के सभी अस्पताल कोरोना मरीजों और घायलों से भरे पड़े हैं। आज के डीएनएस में जानेंगे लेबनान में हुए हमलों के बारे में और यहाँ के संगठन हिजबुल्लाह के बारे में भी। ये हादसा उस वक्त हुआ है जब देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। लोगों पर कोरोना महामारी के चलते तमाम बंदिशें भी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ लेबनान की दक्षिणी सीमा पर आतंकी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी तनाव चरम पर है। ये धमाका उस वक्त पर हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र का एक ट्रिब्यूनल 15 साल पहले ट्रंक धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या में अपना फैसला सुनाने वाला था। इजराइल की भूमिका के मद्देनजर इजरायली सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस धमाके से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि इजराइल और लेबनान का आतंकी समूह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और दोनों के बीच हालिया झड़पों के चलते तनाव अपने चरम पर था। जानते हैं कौन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए लेबनान के इतिहास को जानना जरूरी है। साल 1943 में लेबनान में एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक धार्मिक गुटों की राजनीतिक ताकतों को बांट दिया गया। इसमें एक सुन्नी मुसलमान को ही प्रधानमंत्री, ईसाई को राष्ट्रपति और शिया मुसलमान को संसद के स्पीकर बनाने का प्रावधान था। हालांकि ये धार्मिक संतुलन बहुत लंबे वक्त तक कायम नहीं रह पाया। फलस्तीनी लोगों के लेबनान में आकर बसने के बाद देश में सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। ईसाई अल्पसंख्यक थे लेकिन सत्ता में भी थे। ऐसे में शिया मुसलमानों को हाशिए पर जाने का डर सताने लगा। इस वजह से 1975 में देश में गृह युद्ध छिड़ गया जो 15 साल तक चलता रहा। इजराइल ने इस तनाव का फायदा उठाकर साल 1978 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। फलस्तीनी लड़ाके इस इलाके का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमले के लिए कर रहे थे। साल 1979 में ईरान में सरकार बदली और उसने इसे मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। ईरान ने लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का फायदा उठाना चाहा और शिया मुसलमानों के बीच अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। साल 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन वजूद में आया। हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की पार्टी। ईरान ने इसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। ईरान हिजबुल्लाह की पैसे से मदद करने लगा। जल्द ही हिजबुल्लाह दूसरे शिया संगठनों से भी टक्कर लेने लगा। 3 साल के भीतर हिजबुल्लाह खुद को एक बगावती आंदोलन के तौर पर तैयार कर चुका था।
1985 में हिजबुल्लाह ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में लेबनान के सभी पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालने की बात की थी। हिजबुल्लाह ने इस वक्त तक फ्रांस और अमेरिका के सैनिकों और दूतावास पर कई हमले को अंजाम दे दिया था। घोषणा पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को इस्लाम का दुश्मन बताया गया था। घोषणा पत्र में इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर वफादारी की बात भी कही गई। हिजबुल्लाह ने ईरान जैसी इस्लामी सरकार की पैरवी तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि लेबनान के लोगों पर ईरान का शासन नहीं चलेगा। धीरे धीरे हिजबुल्लाह देश की राजनीति में भी सक्रिय हुआ और 1992 के चुनाव में इसने संसद में 8 सीटें हासिल की। इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे। 90 के दशक के अंत तक ये अलग अलग हमलों में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका था। साल 1997 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साल 2000 में इजरायली सैनिक आधिकारिक रूप से लेबनान से बाहर आ गए। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव अब भी कायम रहा। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा, तब हिजबुल्लाह ने बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों लड़ाके वहां भेजे। इस बीच राजनीतिक रूप से हिजबुल्लाह लेबनान में और मजबूत हो गया। आज ये देश की अहम राजनीतिक पार्टी है, लेकिन दुनिया के कई देश इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। 2016 में सऊदी अरब भी इस सूची में शामिल हो गया। वहीं यूरोपीय संघ ने लंबी चर्चा के बाद 2013 में इसके सैन्य अंग को आतंकी घोषित किया था। अभी हाल ही में जर्मनी ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।